अम्मी, आप जब तक मुझे नहीं बताएंगी ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। आप रो क्यों रही हैं? यकीनन कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। मुझे ने इतनी बड़ी बात करते हुए एक पल भी ना सोचा। 20 साल की मोहब्बत, प्यार, तरबियत, जो कुछ मैंने किया उसे पल में खत्म कर दिया। ये भी ना सोचा कि मेरे दिल पे क्या गुजरेंगे। मैंने कभी दोनों बच्चों में कोई फर्क नहीं किया, कोई फर्क नहीं किया, जबकि वो मेरी औलाद है। तो क्या मतलब है? सजल मेरी सगी बहन नहीं है? अम्मी, जवाब दें। क्या बाबा ने 2 शादियां की थी या हमारी माँ अलग अलग है? इतनी बड़ी बात आप लोग हमसे कैसे छुपा सकते हैं? अम्मी, जवाब दें, पूरी बात बताएं मुझे। अगर सज्जन मेरी सगी बहन नहीं है तो आपने सारी जिंदगी उसे मेरे बराबर क्यों रखा? क्यों सच नहीं बताया कि हम सौतेली बहनें? अम्मी, जवाब दे, मेरा दिमाग माउस हो जाएगा। क्यों इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे? ठीक है, आप मुझे हकीकत नहीं बताएंगी ना? मैं दादाजी से पूछ रही थी। रुक जा हमशा। कुछ नहीं पूछोगे तुम? इस बात का तुम अब्बा जी से जिक्र नहीं करोगी? आप बताएं अम्मी, क्या हकीकत है? कोई सच है? सच है कि सज्जल तुम्हारी सगी बहन नहीं है, लेकिन बेटे तुम्हारे पापा ने तो शादियां नहीं की थी, ऐसा नहीं था। फिर क्या था अम्मी? हकीकत बताएं मुझे। सज्जल मेरा नशा की निशानी है। महर तुम्हारी पप्पा मेरे वो अब्बा जी की लाडली चाहिए थी बेटी थी, बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेहरुनिसा ने अब्बा जी के खिलाफ जाके बेटे अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। कुछ अरसा तो तुम्हारे बाबा और अब्बा जी बहुत नाराज रहे, लेकिन फिर बेटे की मोहब्बत के हाथों मजबूर हो गए और उन्होंने मेरे को माफ कर दिया। लेकिन मेरे की बदकिस्मती थी, उसके ससुराल वालों को उसे न जाने क्या बैर था। उन्होंने कभी उसे बहू की हैसियत ही नहीं दी। तैमूर पाशा की मोहब्बत में मेहरू ने सब कुछ बता दिया। लेकिन उसने भी मेहरू को धोखा दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? वो तो मोहब्बत करते थे उनसे। लेकिन दौलत मोहब्बत पे कुर्बान हो गई। तैमूर पाशा के बाप ने उससे ये कहा कि अगर वो मेहरू के साथ रहेगा तो वो उसे
तमाम दौलत जायदाद से आग कर देगा। तैमूर पाशा ने दौलत को तरजीह दी और मेहरू को अब्बा जी के पास छोड़ कर गया, ये कह के कि अमेरिका जा रहा है किसी बिजनेस के लिए और लौट कर आएगा। मेहरू बेचारी दिन गिनती रही, उसका रास्ता देखती रही, क्यों लौट कर ना आया। उसके बजाय तलाक के कागजात आ गए। मेहरू तो जैसे जिंदा दरगोर हो गई, जिंदा लाश सी बनकर रह गई। इसी दौरान हमें ये पता चला कि वो उम्मीद से है। ऐसा लगा जैसे बुझते हुए दिए में किसी ने तेल डाल दिया हो। अब्बा जी खुशी की खबर लेकर तैमूर पाशा के घर गए थे, लेकिन उन्होंने वहां से उन्हें बेइज्जत करके निकाल दिया। फिर क्या हुआ? उनकी सब उम्मीदें टूट गई, जीते जी मर चुकी थी वो। सज्जल की पैदाइश के वक्त मेहरू ने दुनिया से मुंह मोड़ लिया। अब्बा जी ने उस बिन माँ की बच्ची को मेरी गोद में लाकर डाल दिया। उसको माँ की आगोश मिल गई और मेरी सूनी गोद भर गई। उसके 1 साल बाद तुम हमारी जिंदगी में आई और मेरे हिस्से की जितनी तवज्जो और प्यार था वो मुझे सज्जल के साथ बांटना पड़ा। वाह, ये तो किसी नॉवेल की कहानी लगती। सारी जिंदगी सज्जल के साथ मेरा मवाजना होता रहा। सज्जल की तालीम, सज्जल का किरदार, सज्जल ये सज्जल वो, उसको हमेशा परफेक्ट बेटी के रूप में पेश किया गया, जबकि हकीकत ये है कि वो इस घर की बेटी ही नहीं है। फूल पक रही हो। वो एक यतीम और मिस्कीन है जिसपे मेरे माँ बाप ने एहसान किया। Are you ready to experience the biggest exhibition of the year? ARY Gold Street Experience Exhibition, 5th December, PC Hotel, Karachi में।